हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं महादेव मैदाड़ और एटॉमिक हैबिट इस किताब का मैं कंटिन्यू रीडिंग कर रहा हूँ दोस्तों। 12 चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं और 13वां चैप्टर अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो पढ़ने के पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा पुराना साल 2025 कंप्लीट हुआ है और 2026 का नया दिन है। तो नए साल की आप सभी को मेरे मन से शुभकामनाएं हैं। आपका जो आने वाला साल है, जो शुरू हुआ है, आप सबको अच्छा जाए, सेहतमंद जाए, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो हर दिन कर रहा हूँ, तो आप सब, मैं जब बना रहा हूँ तो पूरा वीडियो तो मैं सिर्फ स्टेटस रखता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, थोड़ा सा 1 मिनट का 1.5 मिनट का। तो पूरा जो वीडियो है अगर आपको देखना है तो मैंने फेसबुक के ऊपर और मेरे जो करीबी दोस्त है उनको मैं व्हाट्सएप से 1 to 1 यूट्यूब लिंक दिया है। तो उसके ऊपर जाके आप दिन में कभी भी, मतलब कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, तो उसकी वजह से कभी टाइम मिलता है नहीं मिलता है, तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हो दोस्तों। तो मैं अभी एक्चुअली स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर। तो ट्राई वाला थाप आधुनिक युग की सबसे महान डांसर्स और कोरियोग्राफर्स में से एक है। 1992 में उन्हें मैक आर्थर फेलोशिप पुरस्कार से नवाजा गया, जिसे प्रायः जीनियस ग्रांट कहा जाता है, जिन्होंने अपना ज़्यादातर करियर पूरे संसार में अपनी मूल कृतियों के प्रदर्शन में बिताया। हमारे लिए प्रासंगिक बात यह है कि वे अपनी ज़्यादातर सफलता का श्रेय अपनी दैनिक आदतों को देती है। मैं अपने जीवन का हर दिन एक रस्म के साथ शुरू करती हूँ, वे लिखती है। मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ और अपने वर्कआउट के कपड़े, लेग वार्मर्स, स्वेट शर्ट तथा हैट पहन लेती हूँ। मैं पैदल ही अपने मैनहट्स के घर के बाहर निकलती हूँ, एक टैक्सी बुलाती हूँ और ड्राइवर से कहती हूँ कि वह मुझे 91वीं मतलब 91वीं सड़क और फर्स्ट एवेन्यू पर पंपिंग आयरन जिम ले चले। वहाँ पहुंचकर मैं 2 घंटे तक वर्कआउट करती हूँ। रस्म व्यायाम करना या वजन उठाना नहीं है, रस्म तो कैब को बुलाना है, जिस पल मैं ड्राइवर को बताती हूँ कि कहाँ जाना है, उसी पल रस्म पूरी हो जाती है। यह काफ़ी आसान काम है, लेकिन इसे हर सुबह उसी तरीके से करने से इसकी आदत पड़ गई है। मैं इसे दोहरा सकती हूँ और इसे करना आसान है। इससे मेरे चूकने या इसे अलग तरीके से करने की आशंका घट जाती है। ये मेरी दिनचर्या के तरकश का एक तीर है और इसका फ़ायदा यह है कि मुझे इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। मतलब कौन सी भी आदत एक बार लग गई तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। हर सुबह आवाज़ देकर टैक्सी बुलाना एक छोटा काम हो सकता है, लेकिन यह व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का बहुत बढ़िया उदाहरण है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि हम हर दिन अपने 40 से 50% काम आदत के हिसाब से करते हैं। यह प्रतिशत अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी आदतों का सच्चा प्रभाव इससे भी ज़्यादा होता है। आदतें स्वचालित विकल्प चयन है जो इसके बाद के चेतन निर्णयों को प्रभावित करती है। हाँ, आपकी चंद सैकड़ों की आदत भी आगे आने वाले कामों को प्रोत्साहन करती है, जिन्हें आप इसके कई मिनट या घंटों बाद करते हैं। आदतें किसी हाईवे के प्रवेश द्वार जैसी होती है, वे आपको एक राह पर ले जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब अगले व्यवहार की ओर तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। आपके लिए यह ज़्यादा आसान होता है कि कोई नया काम शुरू करने के बजाय आप वही करते रहे
जो आप पहले से कर रहे हैं। आप 2 घंटे तक खराब फिल्म देख सकते हैं। हालांकि आपका पेट भरा है, लेकिन फिर भी आप स्नैक्स खाते रहते हैं। आप एक पल के लिए अपने फ़ोन की जांच करते हैं और जल्दी ही स्क्रीन देखने में आपके 20 मिनट बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह से आप जिन आदतों को किस तरह के सोच विचार के बिना करते हैं, वे अक्सर उन भावी निर्णयों को तय करती है जिन्हें आप सोच विचार करने के बाद लेते हैं। हर शाम 1 घंटा पल होता है, आमतौर पर 5:15 मतलब 5:15 के ऊपर, जो मेरी बाकी शाम और रात को तय कर देता है। मेरी पत्नी ऑफिस से लौटकर दरवाजे से अंदर आती है। उस वक्त या तो हम अपने वर्कआउट की पोशाक पहनकर जिम चले देते हैं या फिर हम काउच पर थड़ाम से हो जाते हैं, भारतीय भोजन का ऑर्डर देते हैं और द ऑफिस देखते हैं। जिस तरह टाई वाला थार टैक्सी को आवाज़ देती है, उस तरह मेरी रस्म वर्कआउट की पोशाक पहनना है। अगर मैं पोशाक पहन लेता हूँ तो यह तय होता है कि वर्कआउट होगा। पहला कदम उठाने के बाद इसके बाद की हर चीज़ आसान हो जाती है। कार से जिम जाना, यह निर्णय लेना कि कौन से व्यायाम करने आदि है। हर दिन कुछ पल होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। मैं इन छोटे चयनों को निर्णय पल कहता हूँ, जैसे वह पल जब आप वर्कआउट डिनर का ऑर्डर देने या घर पर जैसे वह पल जब आप टेक आउट डिनर का ऑर्डर देने या घर पर डिनर पकाने के बीच निर्णय लेते हैं, या वह पल जब आप अपनी कार चलाने या साइकिल से जाने के बीच चुनाव करते हैं, वह पल जब आप अपना होमवर्क करने या वीडियो गेम कंट्रोलर उठाने के बीच निर्णय लेते हैं। ये निर्णय सड़क पर आने वाले दोहराए हैं। देखिए दोस्तों, निर्णायक पल जो है वो दिखाने के लिए लेखक ने एक डायग्राम बनाई है किताब में। तो आप किताब अगर अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से या ऑफलाइन कहीं से भी मिलता है तो लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्चुअली फिजिकल किताब ही होना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये डायग्राम दिए है एक अच्छे दिन, और ये अभी डायग्राम का जो चित्र दिया है उसका मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा हूँ, उसका वर्णन पढ़ रहा हूँ। एक अच्छे दिन और एक बुरे दिन के बीच एक फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? अक्सर यह निर्णायक पलों, कुछ उत्पादक और स्वस्थ चयन करने या नहीं करने के बीच का फ़र्क होता है। हर चयन सड़क या दोहरा है, मतलब हर चयन सड़क या दोराहा है, और ये चयन पूरे दिन इकट्ठे होते रहते हैं तथा अंततः बहुत अलग अलग परिणामों की ओर ले जाते हैं। निर्णायक पल आपके भावी स्व के लिए उपलब्ध विकास तय करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी रेस्तरां के अंदर जाना एक निर्णायक पल है, क्योंकि इसी से तय होता है कि आप लंच में क्या खाएंगे। तकनीकी दृष्टि से आप अपनी मनचाही चीज़ का ऑर्डर देते हैं, लेकिन आप अपनी मनचाही चीज़ का ऑर्डर तभी दे सकते हैं जब यह मेनू में हो। अगर आप स्टीक हाउस में जाते हैं तो आपको सुशी नहीं मिलती। आपके विकल्प उपलब्ध चीज़ों से सीमित हो जाती है। ये सब पहले से चुने हुए विकल्प के परिणाम हैं। हम अपनी आदतों से सीमित होते हैं, इसलिए दिन भर निर्णायक पलों पर विजय पाना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दिन में बहुत से पल होते हैं, लेकिन दरअसल कुछ आदतन चुनाव ही यह तय करते हैं कि आप कौन से मार्ग पर चलते हैं। ये छोटे छोटे चयन इकट्ठे होकर तय करते हैं कि आप अगले पल किस राह पर चलेंगे। आदत
आदत अंतिम नहीं शुरुआती बिंदु है। यह जिम नहीं कैब है। तो दोस्तों पहला पॉइंट इस किताब का मैंने देखा है, लगभग 10 मिनट का वीडियो हुआ है। तो दोस्तों हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एक ही साथ पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं। इसके लिए मैं इधर ही रुकता हूँ और अगले दिन मतलब आने वाले दिन में कल के लिए जो मैं पॉइंट पढ़ने जा रहा हूँ इस किताब का, तो उसका नाम है 2 मिनट का नियम। उसके बारे में कल के वीडियो में देखेंगे। तो फिर से एक बार दोस्तों मैं आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। गुड नाइट।